स्केलेटन रिमेन्स या बोन के केस में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो बोन किसी ह्यूमन का है या नॉन ह्यूमन का। उसके बाद नंबर आता है सेक्स, एज और स्टेचर डिटरमाइन करने का। सेक्स, एज और स्टेचर किसी भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेथ के बाद या बॉडी के डिकम्पोजिशन के टाइम या स्केलेटन रिमेन के केस में भी बॉडी की सेक्स और एज अनचेंज्ड रहती है। मतलब हम तब भी बिना कोई गलती किए सेक्स और एज प्रॉपर डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हमें पूरी स्केलेटन या राइट बोन्स मिले तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल फॉरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म के समय एक न्यू बॉर्न बेबी में अप्रॉक्स 300 बोन्स होती हैं, जबकि एक एडल्ट में यही बोन्स की संख्या 206 हो जाती है। बोन्स की संख्या में यह डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हमारे ग्रोथ के साथ साथ बहुत सी स्मॉल बोन्स आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी बोन बनाती हैं, जैसे कि सैक्रम, कॉकेक्स, पेल्विस बोन एटसेट्रा। हम स्कल, पेल्विस, स्टर्नम और लॉन्ग बोन्स की हेल्प से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। स्कल में हम क्रेनियम, मैंडिबल, जाइगोमेटिक बोन और पैलेट की हेल्प से सेक्स डिटरमाइन करते हैं, जबकि पेल्विस क्रिडल में पेल्विस बोन, सैक्रम और कॉकेक्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। विल्टन एम क्रोगमैन एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनके अकॉर्डिंग अगर आपको पूरी स्केलेटन मिलती है तो उस टाइम सेक्स डिटरमाइन करने की एक्यूरेसी की चांस 100% होती है, जबकि अगर आपको केवल स्कल मिलता है तो एक्यूरेसी की चांस 92% रह जाती है। पेल्विस के केस में यह एक्यूरेसी 98% तक होती है। पेल्विस बोन सेक्स डिटरमिनेशन के लिए द बेस्ट बोन मानी जाती है। लॉन्ग बोन्स के केस में एक्यूरेसी केवल 80 से 85% ही होती है। अगर हम बात करें स्कल बोन से सेक्स डिटरमाइन करने की तो स्कल से सेक्स डिटरमिनेशन की एक्यूरेसी की चांसेज 92% होती है। मेल स्कल फीमेल स्कल से काफी डिफर करता है। हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं, जिनमें 8 क्रेनियम और 14 फेस के बोन्स होते हैं। स्कल की इन सारे फीचर्स के बेस पे मेल और फीमेल स्कल को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे स्कल की जनरल अपीयरेंस, फॉरहेड, क्रेनियल कैपेसिटी, क्लेविला, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, जाइगोमेटिक आर्च, ऑर्बिट्स, ऑक्सीपिटल एरिया, मेस्टॉइड प्रोसेस, पैलेट, फोरामेन मैग्नम। अगर हम जनरल अपीयरेंस की बात करें तो मेल स्कल काफी लार्जर होता है, हैवियर होता है, रग्ड होता है, मार्क्ड मस्कुलर रिजेस होती हैं, जबकि फीमेल स्कल इन कंपैरिजन टू मेल स्कल स्मॉलर होता है, लाइटर होता है, वॉल्स इसके थिनर होते हैं और स्मूथ होता है। फॉरहेड के केस में मेल की जो फॉरहेड होती है वो रिसेंडिंग होती है, इरेगुलर होती है, रफ होती है, लेस राउंडेड होती है, जबकि फीमेल की स्कल वर्टिकल होती है, राउंडेड होती है और स्मूथ होती है। मेल की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो फीमेल से ज्यादा होती है। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम। मेल की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1450 से 1550 सीसी होती है, जबकि फीमेल की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1350 सीसी होती है। ग्लेविला की बात करें तो मेल में ग्लेविला प्रोमिनेंट होता है, जबकि फीमेल में ये लेस प्रोमिनेंट होता है। सुप्रा ऑर्बिटल रिज। सुप्रा ऑर्बिटल रिज मेल के स्कल में प्रोमिनेंट होता है, जबकि फीमेल के स्कल में ये लेस प्रोमिनेंट होता है। जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च
मेल के स्कल में प्रोमिनेंट होता है, जबकि फीमेल के स्कल में नॉट प्रोमिनेंट होता है। अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें तो ऑर्बिट्स मेल की जो ऑर्बिट होती है वो स्क्वायर शेप्ड होती है, राउंडेड होती है, जबकि स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल स्कल। जबकि फीमेल के स्कल में ये राउंडेड होती है, इसके मार्जिन साफ होते हैं और ये काफी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू मेल स्कल। ऑक्सीपिटल एरिया मतलब ऑक्सीपिटल बोन की ये पीछे वाली जो एरिया होती है मेल के स्कल में प्रोमिनेंट होता है, जबकि फीमेल के स्कल में ये लेस प्रोमिनेंट होता है। मेस्टॉइड प्रोसेस की बात करें, मेस्टॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन की एक प्रोसेस होती है जो हमारे ईयर्स के जस्ट पास में होती है। ये मेल स्कल में काफी लार्ज होता है, राउंडेड होता है और ब्लंट शेप में होता है, जबकि फीमेल स्कल में ये स्मॉल होता है, स्मूथ होता है और काफी पॉइंटेड होता है। हमारी अगली बोन है मैंडिबल। मैंडिबल ह्यूमन स्कल की सबसे बड़ी बोन है। मैंडिबल बोन दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसके पीछे वाले इस एरिया को बोलते हैं रेमस और बाकी एरिया को बोलते हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल। यहां पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन मैंडिबल के इस रेमस और बॉडी ऑफ मैंडिबल के बीच के एंगल के बेस पे करते हैं। रेमस और बॉडी ऑफ मैंडिबल के बीच की जो एंगल होती है वो मेल में 125 डिग्री से कम होती है, बोले तो लेस ऑब्ट्यूज होता है, जबकि फीमेल में रेमस और बॉडी ऑफ मैंडिबल के बीच की जो एंगल होती है वो 125 डिग्री से ज़्यादा होती है, बोले तो मोर ऑब्ट्यूज होता है। मैंडिबल के जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसे हम चिन बोलते हैं, मेल में ये यू शेप का होता है, जबकि फीमेल में राउंडेड होता है। हमारी अगली बोन है पेल्विस बोन। पेल्विस बोन से सेक्स डिटर्मिनेशन की जो एक्यूरेसी की चांसेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पेल्विस बोन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए द बेस्ट बोन मानी जाती है। पेल्विस बोन में हम इस पूरे पेल्विस क्रिडल को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हमारा पेल्विस बोन आता है, हमारा सैक्रम आता है और कोकेक्स आता है। पेल्विस बोन 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन। हम पेल्विस बोन के इन सारे फीचर्स के बेस पे मेल और फीमेल पेल्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे इसकी जनरल अपीयरेंस, शेप, सबप्यूबिक एंगल, पेल्विस इनलेट, पेल्विस आउटलेट, बॉडी ऑफ प्यूबिस, ऑब्टूरेटर फोरामेन, पेल्विस कैविटी और कोकेक्स। अगर हम इसके जनरल अपीयरेंस और शेप की बात करें तो जो मेल की पेल्विस होती है वो काफी मैसिव होती है, रफर होती है, प्रोमिनेंट होती है और उस पर काफी मस्कुलर मार्किंग्स होते हैं, जबकि फीमेल की जो पेल्विस होती है वो लेस मैसिव होती है, स्लेंडर होती है, स्मूथर होती है, मस्कुलर मार्किंग उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। मेल पेल्विस की जो शेप होती है वो डीप फनल जैसा होता है, जबकि फीमेल पेल्विस की जो शेप होती है वो फ्लैट बाउल जैसा होता है। अगर हम सब प्यूबिक एंगल की बात करें, मेल में जो एंगल होता है वो भी शेप का होता है, यानी 70 से 75 डिग्री के आसपास होता है, जबकि फीमेल पेल्विस में ये एंगल यू शेप का होता है, राउंडेड होता है और 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में होता है। अगर हम पेल्विस इनलेट की बात करें तो मेल में ये हार्ट शेप्ड होता है, जबकि फीमेल में ये सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप का होता है। अगर हम पेल्विस आउटलेट की बात करें तो मेल पेल्विस में ये स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल पेल्विस, जबकि फीमेल में लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू मेल पेल्विस। ऑब्टूरेटर फोरामेन की बात करें तो ये लार्ज होता है, ओवल होता है, बेस अपवर्ड्स होता है इन मेल पेल्विस, जबकि फीमेल में ये स्मॉलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, एपेक्स फॉरवर्ड्स होता है। कोकेक्स की बात करें तो कोकेक्स जो मेल में होता है वो लेस मूवेबल होता है, जबकि फीमेल में मोर मूवेबल होता है। हमारा अगला बोन है सैक्रम। मेल में जो सैक्रम होता है वो काफी लार्जर होता है, हैवियर होता है, जबकि फीमेल में
वो स्मॉलर होता है जबकि ब्रॉड होता है। हमारा अगला बोन है स्टर्नम। स्टर्नम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके इस ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेनुब्रम, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम और सबसे नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं जिम्फॉइड प्रोसेस। सेक्स डिटरमिनेशन में हम मेनुब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच की रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। इन मेल स्टर्नम मेनुब्रम की लंबाई की 2 गुने से ज्यादा होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम की लंबाई, जबकि इन फीमेल स्टर्नम मेनुब्रम की लंबाई की 2 गुने से भी कम होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम की लंबाई। अगर हम पूरे के पूरे स्टर्नम की लंबाई की बात करें तो इन मेल ये लंबाई 155 mm से ज्यादा होती है, जबकि फीमेल में ये 125 mm से कम होती है। हम बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन फ्रॉम लॉन्ग बोन्स। जनरली जो मेल लिम्स होते हैं वो काफी मस्कुलर और लॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल लिम्स, जबकि यहाँ पे केवल 80% ही एक्यूरेसी होती है लॉन्ग बोन से सेक्स डिटरमिनेशन की। लॉन्ग बोन्स में आते हैं हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला। अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो मेल ह्यूमरस जो होता है उसकी लेंथ 322 mm से ज्यादा होती है मेल में, जबकि फीमेल में 290 mm ज्यादा से ज्यादा होती है। अगर हम वेट की बात करें तो इन मेल ह्यूमरस ये वेट कम से कम 136 ग्राम होती है, जबकि फीमेल में ये ज्यादा से ज्यादा 98 ग्राम होती है। अगर हम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ह्यूमरल हेड की बात करें, मतलब ह्यूमरस बोन की हेड की वर्टिकल डायमीटर की बात करें तो 44.6 mm से ज्यादा होती है मेल में, जबकि फीमेल में 36 mm से कम होती है। हमारे अगले बोन है रेडियस। मेल रेडियस की जो लंबाई होती है वो कम से कम 242 mm होती है, जबकि फीमेल रेडियस की लंबाई 201 mm मैक्सिमम होती है। अगर हम बोन के कर्व की बात करें तो ये लेस कर्व होता है मेल में, जबकि फीमेल में ये ग्रेटर कर्व होता है। अब वर्टिकल डायमीटर ऑफ ह्यूमरल हेड की बात करें तो ये मोर देन होता है 22.5 mm मेल में, जबकि फीमेल में ये लेस देन होता है 21.5 mm। हमारी अगली बोन है फीमर। फीमर की लंबाई मेल में कम से कम 439 mm होती है, जबकि फीमेल में ज्यादा से ज्यादा 412 mm होगी। अगर हम एंगल फॉर्म्ड बाय नेक की बात करें, मतलब इस नेक और बॉडी के बीच में जो एंगल होती है वो मेल में लो होती है, जबकि फीमेल में ये हाई होती है। वर्टिकल डायमीटर ऑफ ह्यूमरल हेड। ह्यूमरस बोन की इस हेड की जो वर्टिकल डायमीटर होती है वो मेल ह्यूमरस में मोर देन 48 mm होती है, जबकि फीमेल में लेस देन 41 mm होती है। हमारी अगली बोन है टीबिया। टीबिया की जो लंबाई होती है वो मेल में 370 mm कम से कम होती है, जबकि फीमेल में ये 358 mm ज्यादा से ज्यादा होती है। अगर इनकी वेट की बात करें तो 234 ग्राम कम से कम मेल टीबिया की वेट होती है, जबकि फीमेल टीबिया की वेट मैक्सिमम 156 ग्राम होती है। इस तरह से हम इन सारे बोन्स को, इन सारे फीचर्स के बेस पे मेल बोन और फीमेल बोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।